इन दो फागु बेसरा और संथाल समाज दिसोम मांझी परगना रेन दिसोम मांझी हड़ाम हो अध्यक्ष हो जो तो को लहार आम आले टीम से कोई जोहार और आले तो तीन लहे केना मारांग बुरु बाबत ते आम ठे कोई मी बार कथा बड़ा लगे आमले कुली मिया चे मारांग बुरु के पारसनाथ की मारांग बुरु ना अब इतिहास रे ओल बेल अंग्रेज को चलाओ करना ना बहुत क्लियर ओल कन तबना कि मारांग बुरु इज पारसनाथ इज मारांग बुरु मतलब मारांग बुरु कान गया पारसनाथ और पारसनाथ को मेता करना मारांग बुरु बहुत क्लियर ओल करना नवा दो 1911 रे जे सर्वे हुई लेना उना रे जे भूमि अधिकार अभिलेख को मेता उना स्पष्ट ओल करना कस्टम बारे थे बोले मारांग बुरु इज पारसनाथ और उंडे अब संथाल आदिवासी को कस्टम राइट बना बोंगा बुरु रियांग अब उंडे अधिकार को एम का बना और उना समय रे नुकु जैन समुदाय नीचे मारांग बुरु को अतिक्रमण का तबन उनको को चैलेंज लेदा कमिश्नरी कोर्ट रे और कमिश्नरी कोर्ट रे उनको खारिज के तक उनको दावा फिर कमिश्नरी कोर्ट रियांग अगेंस्ट रे उनको फिर पटना हाई कोर्ट का अपील किया और 1917 रे पटना हाई कोर्ट रे उनका दबी उड़े खारिज किया एक बाद उनको उनरे तो कि ब्रिटिश हुकूमत तहन लेना प्रिवी काउंसिल रे व्यवस्था तहन लेना प्रिवी काउंसिल रे उनको फिर को अपील किया उड़े और उंडे प्रिवी काउंसिल रे ऑर्डर रे आसपास टोल करना बोले बिना विदाउट परमिशन कोई को बिना हुकुम ते उड़े रे संथाल आदिवासी बोले मारांग बुरु रे आको नुको को बुंगा बुरु दड़ेया और बैसाख पूर्णिमा रे लोवीर बैसी और धार्मिक सेंद्रा कार्यक्रम बोले निर्विवाद ढंग से उनको को उड़े को मारांग बुरु रे को कमी दड़ेया तो उनाते ऐतिहासिक जितना दस्तावेज में ना उनारे आसपास रूप ते ओल करना और सेदा जुग हो अब संथाल होड़ मानवी रे सृष्टि कथा बन मेता सिरजन हुई तबन ओकर बाद का जय चंपा गाड़ रे बन तहन लेना जय चंपा गाड़ रे मुगल शासन साथ अब लड़ाई हुई लेना दी पीपुल ऑफ द इंडिया किताब रे ओल करना और उना सर्वे रिपोर्ट रे को ओल कदा 1353 रे मुगल शासन साथ अब हपड़म को लड़ाई हुई लेना अब जे राजा था चोरा राजा को मेता ना और उना लड़ाई रे को शहीद ना नोंडे खोई जय चंपा गाड़ को अब मार्गेशन हुई ना नोडे को संथाल परगना से चलाना संथाल परगना होते हुए बंगाल होते हुए बांग्लादेश दबी अब संथाल छड़िए हुए ना लेकिन अब मेन जो स्थान कान तबना जय चंपा गाड़ और जय चंपा गाड़ ओढ़े ओल करना मारांग बुरु अब पूरे हपड़ाम को मतलब 1353 को एकदम लिखित दस्तावेज आपोटे में ना उल्लेख में ना कि मुगल शासन साथ लड़ाई बाद माने मतलब उना को पहले को अब मारांग बुरु रे अब दबी में ना और अब मिटन भगवान रूप कान तबना मारांग बुरु सच्चात अब तो प्राकृतिक पुजारी करना बन कोई बनावटी अब बोंगा बुरु बनू को चांदो जे बनाव कते एम का बना मारांग बुरु उनी कान या अब ईश्वर रूप उनी बन बोंगा बुरु आय कना और अब मारांग बुरु तो जे नित बन मने पारसनाथ उनी कान तबन ये तो बीर बुरु दारे नाड़ी चांदो सिंह बोंगा अब तो नुकु कान ये को सच्चात भगवान या ईश्वर या प्राकृतिक रंग रूप बन मेता कान कोई अब बनौटी चीज बनू और उना बनौटी चीज बांग ये तेगी नुकु जैन समुदाय तो 1800 ईस्वी बाद नोडे को हेना उनको को चला कान था का टूर को चला कान था नोडे को जीरो ना उंडे को उनको रन गुरु था उंडे गोज एना उंडे को तोपा के दिया तो उनको उनार को दबी था बोले आलेया कना उनको लाहा को अब संथाल आदिवासी को अब उड़े अब बोंगा थान करना जुग जहर थान में तब ना उड़े चोट रे तलहटी अब दिसोम मंजी थान उड़े में ना क्योंकि अब तो प्राकृतिक पुजारी करना बन दारे बुटर सरजम दारे बुटर बन बोंगा सोहराय रे बन बोंगायना बाहा रे बन बोंगायना सेंद्रा रे बन बोंगायना ओकर बाद फिर दिन है ना अतुना चाबायना फिर उड़े ना कोई ऐसा चिन्ह कोई मठ और मंदिर और मस्जिद या चर्च तो बंग बनाव कान तबन नोडे तो माने सीधा सीधी प्राकृतिक अब जे नेचर करना जे चांदो बोंगा जे बनाव कता बन जे मारांग बुरु बनाव कता जे मका बना अब तो उना कान ये ईश्वर रूप और उनको बनाव कता बन बोंगा बुरु हुई था नहीं तो ओडे जैन समुदाय रेन भारत आज़ादी से पहले माने 1950 से पहले जितना लेखना जजमेंट में ना अंग्रेज चाहे जितना लेखना किताब को लगा था अंग्रेज तो अगर बकोता को मेन कान दो अब तो को चाबा का बन किया
अंग्रेजा ये किताब जितना ओलकना जितना सर्वे हुई ना उनारे अबवा हक और अधिकारी ओल कते को चलावेना अबोरन हपड़ाम को लड़ाईना सिद्धू कानू चांद भैरो उनटे एसपीटी एक्ट बनावेना फिर अबवा छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट बनावेना और उनारे पूरा क्लियर स्पष्ट प्रावधान में ना और जितना लगना जजमेंट में ना कोर्ट सब अबवा आदिवासी संथाल पक्ष में ना लेकिन आज़ादी के बाद नुकू फिर 1997 रे नुकू टाइटल टैंक को केस केदा जैन समुदाय दो ग्रुप बनाव कते सितंबर और दिगंबर नुकू को बेन केदा इया कते नुकू को टाइटल को चलावना टाइटल रे ओकर बाद नुकू फिर चलाना को पटना हाई कोर्ट कोई फिर है ना झारखंड हाई कोर्ट 2004 रे झारखंड में बनावना और झारखंड पहले कोई मामला को तिंगू का न्याय एक प्रक्रिया रे और 2004 रियांग रांची हाईकोर्ट रे जजमेंट है ना जजमेंट रे ओलकना 86 डिसमिल चोट बुरु रे जो उनको मंदिर को बनाव का ना टाइटल दब को नाम कदा बड़े चूंकि मंदिर जैन रे कोई धर्म गुरु थना बड़े बुंगा तलाल ना तो उडे की ना को मेता कना बड़े मिटन को बनाव कदा मंदिर उडे 86 डिसमिल रे हाईकोर्ट में कदा कि आप लोग वहां पर पूजा का छूट आपको दिया जाता है नॉट टाइटल स्वामित्व आपका नहीं रहेगा आप लोग का नहीं रहेगा आप बांधता है ना बोले और पे बुंगा बुरु दाड़े। अच्छा आप जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऊपर में ओनली 86 डिसमिल वालों को ज़मीन दिया गया था तो अभी देखने को मिल रहा है कि ऊपर में तो पूरा मंदिर वही लोग का बना हुआ है। ऊपर भी ये लोगों ने एक तो फॉरेस्ट राइट लैंड है वो भी फॉरेस्ट लैंड भी क्या इको सेंसिटिव जोन में सेंचुरी फॉरेस्ट इसको कहते हैं। फॉरेस्ट का जो कैटेगरी होता है सेंचुरी फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट अनरिजर्व फॉरेस्ट मतलब सेंचुरी फॉरेस्ट में तो किसी को मैंने एक पत्ता भी तोड़ने का अधिकार नहीं रहता है इतना उसमें सशक्त मैंने अतिक्रमण कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। लेकिन आज मारंग बुरु में आप देखेंगे तो ये लोग 43 सैटेलाइट से उस दिन हमको मंत्री जी दिखा रहे थे 43 ये लोग अतिक्रमण करके वहाँ पर मठ और मंदिर बना दिया है जगह जगह पर मात्र एक 86 डिसमिल में एक 1872 में एक छोटा सा था तो उसको भी बड़ा कर दिया ये लोग। अब देखेंगे दूर से तो सबसे नजर आएगा वही ये लोग जो बड़ा मंदिर बना दिया उसी का और उसके अंदर में अगर आप देख के जाएंगे जहाँ से हम लोग चढ़ेंगे मैंने हमको लगता है नीचे से ऊपर तक जहाँ तक हम लोग जाएंगे किनारे किनारे ये लोग जो है ना 43 मठ बना दिया उससे भी ज़्यादा हो सकता है छोटा छोटा अगर हम लोग जोड़ेंगे तो लेकिन बड़ा बड़ा जो ये लोग बनाया है उसमें 43 मंदिर और मठ ये लोग ने बना दिया है फॉरेस्ट जमीन पर अतिक्रमण करके। तो ये लोग हमने कहा कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी इसके बाद अपील में चला गया सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और उस बीच में ये लोग जनवरी 2025 में ये लोग फिर पटना हाईकोर्ट नहीं रांची हाईकोर्ट में ये लोगों ने एक PIL दायर कर दिया। PIL में ये लोगों ने बैक डोर से बोला कि मांस मदिरा बिक्री पर रोक सरकार का कुछ ऑर्डिनेंस है 2019 में इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ भारत सरकार ने किया। उसमें कमिश्नर के अध्यक्षता में एक कमेटी बनना था संबंधित सभी विभाग के उसमें प्रतिनिधि होते हैं और वहाँ का जो ट्राइबल है वो उस कमेटी में प्रतिनिधित्व होते हैं। ये लोग उसको भारत सरकार पर ये लोग ने 2023 में दबाव बना करके इको सेंसिटिव जोन का जो कोड है आपका 3 उसको ये लोग चेंज करा दिया। और एक कमेटी बोला कि कमेटी बनेगा DC की अध्यक्षता में 2 जैन रहेगा और एक ट्राइबल रहेगा। ये अभी झारखंड सरकार उसको स्कूप नहीं किया है बनाया नहीं उसको को लेकिन ये गलत ढंग से इन लोगों ने और उसमें लिखवा दिया ये लोग मांस और मदिरा का वहाँ बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। पहाड़ में कोई मांस और मदिरा का बिक्री थोड़ी होता है। संथाल आदिवासी लोग साल में 2 बार पूजा करते हैं। एक बार लोग सेंद्रा जो हम लोग करते हैं धार्मिक शिकार जिसको बोलते हैं वैशाख पूर्णिमा में होता है और बड़ा फंक्शन हम लोग का होता है बहा दिसोम बहा जो हम लोग का फागुन महीना में हम लोग वहाँ मनाते हैं और हजारों हजार संथाल आदिवासी लोग जुटते हैं और हम लोग का जो अपना जो कस्टम है राइट है बलि प्रथा जो है हम लोग सीम मेरम सुकरी जो हम लोग बलि देते हैं पूजा होता है पूजा पाठ होता है। तो उस पर रोक लगाने के लिए ये लोग बोला कि वहाँ मांस और दारू का दुकान पर रोक लगाने का वहाँ पहाड़ में कहाँ वहाँ दारू का दुकान है और यहाँ मांस का दुकान है। ये लोग दूसरे ढंग से कोर्ट को भी लोग कन्फ्यूज कर रहा है गुमराह कर रहा है सरकार को भी भारत सरकार को भी। वहाँ पर कोई दुकान नहीं है ना मांस का ना मदिरा का। हाँ आदिवासी लोग का जो बड़ा जो होता है जो कस्टम में जो है जो हम लोग का जो पूजा पद्धति है बलि प्रथा है हम लोग वहाँ बकरा का और मुर्गा मुर्गी का हम लोग बलि देते हैं। यही वहाँ का हम लोग का कस्टम है।
तो उस पर रोक लगाने के लिए लोग दूसरे ढंग से कोर्ट को कन्फ्यूजन करके कि वहाँ शराब और मांस का दुकान है, ऊपर में नहीं है, और नीचे जो मधुबन है, मधुबन में भी वहाँ CNT का ज़मीन है, आदिवासी लोगों का, मूलवासी लोगों का ज़मीन है। ये लोग तो मिनी शहर बना दिया मधुबन में, कोई माँ बाप नहीं देखने वाला, सरकार भी नहीं देख रहा है उसको। ये लोग पूरा फॉरेस्ट एक्ट का उल्लंघन किया, CNT एक्ट का उल्लंघन किया, इको सेंसिटिव जोन का उल्लंघन किया, लेकिन उस पर देखना चाहिए था। आदिवासी लोग अगर अपनी पूजा पाठ करते हैं तो लोग तरह तरह के लोग सवाल खड़ा कर देता है। और कौन एक तो आपका वहाँ जैन का प्रवक्ता जो प्रतिनिधि का जो बयान आ रहा था, बोलता है कि मांझी लोग को इस शब्द का प्रयोग करके कि पहले जैन धर्म क्या अनुयायी थे, ये गलत बात ये लोग रखता है, गलत तरह से तत्व को ये लोग रखता है। आदिवासी संताल कभी ये लोग जैन धर्म को ये लोग का अनुयायी कभी नहीं रहा। आदिवासी सारी धर्म है, प्रकृति का पुजारी है, और हमारा वही धर्म है, प्राकृतिक से ही जुड़ा हुआ सबका धर्म है। हम इस रूप में इसको कह सकते हैं कि आदिवासी का धर्म से ही सभी धर्म का उत्पत्ति उसके बादे हुआ है। तो क्योंकि हम कोई बनावटी चीज़ तो करते नहीं, लोग तो बना हुआ मूर्ति बनाता है, वहाँ मूर्ति पूजक है, मंदिर बनाता है, हमारा तो कोई मंदिर और मठ है नहीं आदिवासियों का। तो इस तरह का करके ये लोग न्यायपालिका को और कार्यपालिका को और ये लोग गुमराह करके इस तरह का माहौल ये लोग उत्पन्न कर रहा है। हम लोग आदिवासी लोग हैं, गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। हमारे पुरखा लोग, जब हमारे बीच में कोई पढ़ा लिखा नौजवान नहीं था, विद्वान लोग नहीं था, उस समय अंग्रेज के ज़माने में कोर्ट का जजमेंट हमारा पक्ष को रखा गया। और ये लोग जितना केस किया है, आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी, ट्राइबल को, संथाल के लोगों ने कहीं पार्टी नहीं बनाया। आज़ादी से पहले पार्टी नहीं बनाने के बाद भी अंग्रेज की तरफ से, चाहे उस समय का जो भी सरकार होगा, राजा होगा, ट्राइबल लोगों का बात को रखा गया। सर्वे में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। लेकिन ये लोग जितना तरह का, कभी ये लोग अपने में केस कर, कभी ये लोग केस किया है रांची हाई कोर्ट में, सरकार को पार्टी बनाया है कि सरकार का ऑर्डिनेंस है। सरकार, रघुवर सरकार के समय में एक आदेश था मांस मदिरा पर प्रतिबंध का, और 2019 में भारत सरकार का एक गाइडलाइन आया है, एक सर्कुलर आया है कि नहीं मांस मदिरा पर रोक, उसी को ये लोग ई करके कोर्ट से आग्रह किया है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। DC और SP को पार्टी बना के और सरकार को पार्टी बना के बोलता है इसका इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इम्प्लीमेंट, वहाँ पे ना शराब का दुकान है ना मांस का दुकान है, पहाड़ है, पहाड़ में कोई दुकान होता है क्या? आज जितना तरह का ये लोग अतिक्रमण किया पहाड़ के अंदर, पहाड़ का प्राकृतिक नेचर को अगर कोई चेंज किया है तो जन समुदाय ने किया, हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं। और आज जांच हो, बड़ा जांच हो, कोई रिटायर सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट का जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बने और पारसनाथ हिल मरंगबुरु पर जांच हो। आदिवासी तो पारसनाथ प्राकृतिक नेचर को लोगों ने बचा के रखा है। अगर संथाल आदिवासी नहीं होता आज पारसनाथ और मरंगबुरु का और नक्शा ही लोग बदल देता। इतना कानून के बाद, इतना नियम कानून के बाद भी ये लोगों ने किस तरह से कानून का चीरहरण करके मरंगबुरु पर ये लोग ने अतिक्रमण किया है। हम लोग सरकार से और कोर्ट में भी हम लोग जाएंगे, इंटरवेनर बनेंगे और अपनी बात को हम लोग रखेंगे। और हम लोग पास ऐतिहासिक दस्तावेज है, ये झारखंड सरकार का, भारत सरकार का जिला गजट नोटिफिकेशन है। इसमें बहुत ही क्लियर ढंग से लिखा हुआ है। और इसमें 2011 का सर्वे के बाद कहीं नहीं लिखा हुआ है कि लोग जैन लोगों का है। सो कस्टम राइट संथाल आदिवासियों को ट्रेडिशनल राइट दिया हुआ है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, पारा आपका पृष्ठ संख्या 92 से लेकर 95 में लिखा हुआ है। इसमें मरंगबुरु पारसनाथ इज मरंगबुरु, और इसमें स्पष्ट हमारा कस्टम राइट का उल्लेख है। संथालों का पूरा इतिहास इसमें लिखा हुआ, हम कहाँ से आए, कैसे हमारा मार्गदर्शन हुआ, हम कहाँ पूजा पाठ करते थे, सारा चीज़ का इसमें उल्लेख है। तो ये स्थिति लोगों ने, जैन समुदाय के लोगों ने, हम लोगों ने कभी किसी धर्म का हम लोगों ने खिलाफ नहीं किया। हम लोग मेहनत का, हमारा जीवन ही जंगलों पर, पहाड़ों पर, खेती पर हमारा संथाल आदिवासियों का जीवन आधारित है, उनका जो अर्थव्यवस्था है। लेकिन ये बड़े पूंजीपति लोग हैं, अरबों खरबों वाले लोग हैं, अपने धर्म के नाम पर, पैसा के बाल पर ये लोग कोर्ट कचहरी सरकार को प्रभावित करके अपना पक्ष में ये लोग कराते हैं। लेकिन हम लोगों को मरंगबुरु पर आस्था है और मरंगबुरु अन्याय नहीं होने देंगे। और उनके हम लोग संतान हैं और हमको न्याय मिलेगा। और हम लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी हम लोगों ने न्याय का गुहार लगाया है। हम लोग का कस्टम, हम लोग का संवैधानिक अधिकार
भारत का संविधान सब खाली जैन लोगों के लिए भारत का संविधान ऐसा थोड़ी है। हमको भी अपना संविधान, मेरे लिए तो आदिवासियों के लिए तो स्पेशल कानून में व्यवस्था किया हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 244, संविधान का अनुच्छेद 13 और यहाँ पर 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची है, CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, आपका यहाँ पर STAC एट्रोसिटी एक्ट है। इतना कानून में इतना कवच रहने के बाद भी आज हम आदिवासियों पर हमला हो रहा है, हमारी धार्मिक आस्था पर हमला हो रहा है, हमारा कल्चर पर हमला हो रहा है, हमारा जो धार्मिक स्थल का जो केंद्र है मरंग गुरु पर हमला हो रहा है। आज हम लोगों ने न्याय के लिए महामहिम हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी हम लोगों ने गुहार लगाया है और हमारा संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए देश में जो राष्ट्रीय जनजाति आयोग बना है, हम लोगों ने वहाँ पर भी अपना न्याय के लिए हम लोगों ने गुहार लगाया है। हम लोग झारखंड सरकार से और केंद्र सरकार से हम लोगों ने मेमोरेंडम भी दिया है कि हमारी जो धार्मिक आस्था का केंद्र है मरंग गुरु में हमारा जो कस्टम राइट है उसका संरक्षण किया जाए, हमारा अधिकार को सुरक्षित किया जाए और ये जो जबरन धर्म के आड़ पर जो जैन समुदाय के द्वारा जो अतिक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण पर अविलंब रोक और प्रतिबंध लगाया जाए। सिंधरा जुगों से जब हम संथालों का अस्तित्व आया, सृष्टिकाल से हम लोग कह सकते हैं। और इसमें जो दस्तावेज में जो स्पष्ट लिखा हुआ है, बैसाख पूर्णिमा में 3 दिन तक हम लोग का धार्मिक सिंधरा वहाँ का आयोजन होता है और पूरे उसमें लिखा हुआ कहाँ के संथाल लोग, पूरे संथाल लोग, हजारीबाग, संथाल परगना, बीरभूम, कोल्हान, सभी क्षेत्रों के संथाल लोग हम लोग बैसाख पूर्णिमा में हम लोग धार्मिक सिंधरा में हम लोग वहाँ पर जुटते हैं। और जुगों से ये हम लोग का ये कस्टम, ये सिंधरा का जो धार्मिक सिंधरा का कार्यक्रम हम लोग को चला आ रहा है और हम लोग हजारों की संख्या में जमा होते हैं पारसनाथ मरंग गुरु में। और हम लोग का 3 दिन तक हम लोग का दिसोम दरबार लोहबीर हम लोग कहते हैं, लोहबीर बैसी का कार्यक्रम चलता है। और हम लोग का आपसी जो हम लोग का माझी प्रगणत का जो आपसी विवाद का मामला होता है वहाँ पर सुनवाई होता है। और सुनवाई एक तरह से सुप्रीम कोर्ट संथाल आदिवासियों का एक तरह से लोहबीर बैसी मरंग गुरु हम लोग का सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष न्यायिक व्यवस्था, हम लोग का सामाजिक व्यवस्था के तहत हम लोग का वहाँ पर आयोजन होता है और बरसों से चला आ रहा है, अभी भी चल रहा है। मरंग गुरु का सुरक्षा के लिए या फिर उसका उत्थान के लिए आप लोग की तरफ से क्या पहल है? मरंग गुरु के सुरक्षा और उसके उत्थान के लिए वहाँ पर हम लोग का मरंग गुरु संस्थान है और हम लोग का संथाल समाज दिसोम माझी परगना जो संथालों का एक सामाजिक जन संगठन है और उसके तहत हम लोग मरंग गुरु के सुरक्षा को लेकर कर उसका उत्थान को लेकर के हम लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। और हम लोग का वन भूमि अधिकार कानून 2006 जो बना है और 2011 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और पहाड़ों पर बहुत क्लियर ढंग से डायरेक्शन सरकार को दिया हुआ है कि वो आदिवासियों का है और आदिवासियों का उसमें सामूहिक अधिकार पहाड़ों पर रहेगा। ये कानून में भी हम लोग का प्रावधान किया हुआ है। हम लोग उसके उत्थान के लिए हम लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और ये जो कार्यक्रम हम लोग का जो दिसोम महापर्व और ये जो हम लोग का लोहबीर सिंधरा का जो कार्यक्रम है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये जो साल में 2 बार हम लोग का ये आयोजन जो होता है भव्य तरीका से हम लोग का हो। और हम लोगों ने सरकार से भी कहा है ये जो दिसोम महापर्व है उसको हम लोग को राजकीय महोत्सव के रूप में, क्योंकि झारखंड बहुल ट्राइबल राज्य है और ये ट्राइबलों का एक पवित्र आस्था का केंद्र है और हम लोग का दिसोम महापर्व के अवसर पर हम लोग उसको राजकीय महोत्सव के रूप में हम लोग मनाने के लिए हम लोग ने सरकार से आग्रह भी किया है और लगातार हम लोग उसके उत्थान के लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। हम लोगों ने मरंग गुरु गया था और वहाँ ऊपर जाकर के देखा, ऊपर तो पूरा मंदिर वगैरह बन रहा है और जबकि बहुत सारा मंदिर सब बन रहा है और नीचे में मंजीथान के आसपास में कोई सा भी अगर हल्का सा काम होता है या फिर मंजीथान से रिलेटेड वहाँ पेंटिंग का काम चल रहा था तो वहाँ पेंटिंग का काम को भी रोक दिया गया वहाँ का फॉरेस्ट विभाग के द्वारा। तो ऐसा भेदभाव क्यों होता वहाँ पे? ये जो है ना जैन समुदाय के दबाव में वहाँ का प्रशासन और वहाँ का फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी लोग जो है ना काम कर रहे हैं और बहुत ही चिंता की बात है। ये लोगों ने पूरा फॉरेस्ट ज़मीन पर मिली भगत से जैन समुदाय और फॉरेस्ट विभाग के बिना मिली भगत का ये संभव नहीं हो सकता। ये लोग ने पूरा चोटी में ये लोग मठ और मंदिर बनवा दिया और जब संथाल आदिवासी लोग अगर अपना कोई माने बिना छेड़छाड़ का अगर
कोई छोटा मोटा कोई काम करते हैं या दतून या पत्ता भी तोड़ते हैं तो तुरंत वन विभाग के अधिकारी लोग एक्टिव हो जाते हैं या उसको रोक लगाने के लिए लोग पूरा प्रयास करने लगते हैं, डराने या धमकाने का या केस मुकदमा में फंसाने का। तो ये तो बहुत गलत हो रहा है वहाँ पर। हम लोग अभी हम लोग आबोआ राज्य में आबोआ सरकार बना है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, हम लोग ऐसे अधिकारियों को भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। और हेमंत सोरेन जी ने अभियान भी चलाया वन भूमि अधिकार पट्टा, फॉरेस्ट एक्ट के तहत लोगों को आदिवासी समुदाय को वन भूमि पट्टा देने का। और हम लोग वैसे वैसे अधिकारी को हम लोग चिन्हित करेंगे। और मारंगबुरु में हमारा कस्टमर हमको तो अधिकार दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2011 का और उसमें बहुत क्लियर ढंग से लिखा हुआ है। कोई उड़ीसा का कोई इसी तरह का कोई पहाड़ को लेकर के वहाँ के आदिवासियों ने केस किया था, उसमें व्यवस्था दिया है कि जहाँ पर आदिवासियों का देव स्थल हम लोग का मारंगबुरु है, उसको वो आदिवासियों का है, ये सुप्रीम कोर्ट बोला है। और हमारा तो अधिकार वहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद वन विभाग के अधिकारी लोग मनमानी करता है, वहाँ ये लोग गेट बना दिया है, भव्य गेट बना दिया है, उस पर कोई रोक नहीं। सेंचुरी फॉरेस्ट लाइन पर ये लोगों ने मठ मंदिर बना दिया, उस पर कोई रोक नहीं। हम लोग तो जांच करके कार्रवाई करेंगे। कौन पीरियड में कब हुआ है ये बहुत दिन का मामला नहीं, 20-25 साल के अंदर भी लोगों ने ये खेला किया है। एक मंदिर ऊपर में चोटी में था, वो है 2024 का जजमेंट में आया है, 2004 का जो जजमेंट आया उसमें आया है। लेकिन बाकी जो बना है कोचमेंट करके, अतिक्रमण करके, जांच होना चाहिए, मामला दर्ज होना चाहिए और कौन अधिकारी के कार्यकाल में हुआ उस पर विभागीय कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग उसमें जाँच करके ये करेंगे। और ये छोटी छोटी जो मामला पर ये लोग जो आदिवासियों पर ये लोग दमन करता है वन विभाग के अधिकारी लोग, हम लोग उसको देख रहे हैं और उसमें भी हम लोग चिन्हित करेंगे। मारंगबुरु रे अबवा दिसोम बाहा परब 1, 2, 3, 4 मार्च 2025 रे ओडे आयोजन करना आपे पूरा दिसोम रेन बाबा बोया गो मिसेरा नौजवान कड़ा को सबको यहाँ नेहर में ना बोले दिसोम बाहा परब रे मारंगबुरु हो बन कना दिला बन मारंगबुरु दिसोम बाहा परब रे बन सेटेरवा। और अबवा जे धार्मिक रीति रिवाज कान तबना बंगा बुरु आबन और ओडे बन बाहा लेन कान दो पूरा फिर दिसोम रे बोले अतु अतु रे बाहर या कार्यक्रम आबवा हुई तबना ओनाते जतो बाबा बोया कोई बिनती और नेहर तहना जमक समक ते मारंगबुरु बन चला 1, 2, 3, 4 मार्च 2025 मा तो बेको जो तो कोई इनसे कोई आयमा सरहाव सबको जोहार।